हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज, आप सबको पता है कि गेट के थ्रू आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस खुलते हैं। उसमें से कई ऑप्शंस आप ऑलरेडी अवेयर होंगे। मैंने वेरियस वीडियोस आप लोगों के लिए लिए हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे, आप गेट के स्कोर के थ्रू आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं, एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं, आप पीएसयू में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो गाइज, आप लोगों के लिए मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें कंप्लीटली जो भी पीएसयू गेट से रिक्रूटमेंट लेती है तो उसके बारे में मैं आपको काफी सारे डिटेल बताऊंगा। एंड इन वीडियो में आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से जो पीएसयू है उसका पूरा पैटर्न क्या चलता है, क्या क्या उस पीएसयू के कुछ डिटेल्स और सब कुछ आपको एक कंप्लीट यहाँ पर मिलेगा। तो आप जिस भी पीएसयू का नाम कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उस पीएसयू के ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आऊंगा जिससे आप लोग फुल्ली अवेयर हो। इवन अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो, गेट स्कोर आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो उसके बाद आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तब भी आप किसी भी पीएसयू में अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वो बेसिक्स उस पीएसयू के बारे में आपसे कुछ ना कुछ जरूर पूछेंगे कि आप कोल इंडिया के बारे में क्या जानते हो। तो इन वीडियो से आपको वो भी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम कोल इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। कोल इंडिया जो है वो पहले कई बार अपना डिफरेंट रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करा के भी, जैसे 2020 के टाइम पे, 2019 के टाइम पे इन्होंने ऐसे ही किया था। तो डिफरेंट डिफरेंट अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करके भी रिक्रूटमेंट ले लेता है और कई बार ये गेट से भी ले लेता है। बट पिछले 2-3 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो गेट से ही ये अपना रिक्रूटमेंट लेता जा रहा है। गाइज, मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं। आप लोग अगर एक स्टूडेंट कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हो तो आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करिए। वहां पर आपको ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो ऑलरेडी कोल इंडिया में वर्क कर रहे हैं। आप उनसे उनका एक्सपीरियंस जान सकते हैं। इवन आप आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और भी जितनी भी आपसे करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। तो गाइज, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करो कोल इंडिया के बारे में, तो आप सबको पता है जैसे पीएसयूज की 3 कैटेगरी होती है, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। तो जो सीआईएल है, कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो आता है महारत्ना कंपनी में। और आप सबको पता है कि कोयल जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पावर प्लांट के रन करने के लिए। इवन रेलवेज में भी कई सारे रेल जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। पावर सेक्टर जो होता है वो हाईली डिपेंडेंट होता है कोयल के ऊपर। तो कोयल का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे ज्यादातर जो वैकेंसी निकलती है वो माइनिंग के लिए काफी अच्छी वैकेंसी निकलती है। अभी मैं आपको एक काफी शानदार फैक्ट भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कोयल इंडिया के बारे में देखोगे, महारत्ना पीएसयू के कैटेगरी में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये कोयल सेक्टर, कोयल की माइनिंग के सेक्टर से रिलेटेड काम करता है। एंड गाइज, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो प्रोडक्शन है अगर 79 मिलियन टन के आसपास जा रहा है ईयरली बेसिस पर। एंड सीआईएल जो है वो काफी ज्यादा फ्यूल प्रोवाइड करता है। आप सबको पता है कि कोयल जो है वो फ्यूल की तरह यूज होता है। इवन अगर आप कई बच्चों को लगता होगा कि सर केवल जो कोल इंडिया है क्या वो पावर प्लांट सेक्टर में कोयल सप्लाई करता है। आप सबको पता है कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में भी कोयल की, पिग आयरन को कन्वर्ट करने में स्टील में कोयल की काफी ज्यादा नीड होती है। तो वहां पे भी कोयल की काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है। कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर फ्यूचर में तो रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं, तो हम कोयल इंडिया ज्वाइन करना सही रहेगा नहीं रहेगा। तो यार देखो, इंडिया ने जो टारगेट रखा है वो 2070 तक रखा है। 2070 में हमें नेट जीरो होना है, मतलब कार्बन इमिशंस अपना जीरो करना है। और अब अगर सडनली हम रिन्यूएबल में शिफ्ट हो गए तो एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा कंट्री में। तो दैट्स वाई जो कन्वर्जन होगा वो स्लोली होगा। एंड मेरे को नहीं लगता है कि 2017 तक कई सारे जो आप में से लोग होंगे वो तो ऊपर भी पहुंच चुके होंगे, क्योंकि 2070 तक आपकी जॉब प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, आप रिटायर भी हो चुके होंगे। तो आप लोग वो मत सोचिए कि वो एनर्जी सेक्टर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, वर्ल्ड में अगर इसकी काफी ज्यादा वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर जो होते हैं ना वो इसमें काम करते हैं। अगर आप 2023 के डाटा देखोगे तो कोल इंडिया एक महारत्ना पीएसयू में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पीएसयूज है और कंट्री की एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत ही बड़ा पार्ट है। अब अगर हम इस वीडियो के जो मेन मोटो है जो आपके से रिलेटेड है उस पर अगर हम आए, तो गेट एग्जामिनेशन से कितनी वैकेंसीज निकलती है। तो यहाँ पर अगर आप गेट 2022 का डाटा देखो, अभी गेट 2023 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है और प्रोसेस में है। इवन गेट 2024 से भी कोल इंडिया जो है वो गेट से ही लेने वाला है, उन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन डाल दिया है। इस साल का जो सबसे पहला शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था वो कोल इंडिया का ही आया था, आपने देखा होगा। एंड यहाँ पर माइनिंग के लिए वैकेंसी 699 आई थी, सिविल के लिए जो है वो 160 वैकेंसीज आई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 124 और सिस्टम एंड ईडीपी के लिए 67। अब कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या सर मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इन सब के लिए वैकेंसीज नहीं आती है कोल इंडिया में। देखो यार, लास्ट के 1-2 ईयर में जो वैकेंसीज है वो नहीं आई है,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2019 में इन्होंने सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया था, तो उस टाइम मैकेनिकल के लिए भी काफ़ी अच्छा नंबर था। लेकिन अभी पिछले 1-2 ईयर्स में मैकेनिकल की मे भी वहाँ पर सीटें खाली ना हो, तो दैट्स वाई अभी रिक्रूटमेंट कुछ हो नहीं रहा है मैकेनिकल से रिगार्डिंग। लेकिन बाकी ब्रांचेस के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल रही है। माइनिंग की अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 699 वैकेंसीज थी। और मैं आपको बता दूं माइनिंग में जो टोटल बच्चे क्वालिफाई किए थे माइनिंग ब्रांच से गेट को, वो ऑलमोस्ट थे 750 780 के आसपास। आप जाके देख लेना, इसी रेंज के आसपास वो बच्चे थे। मतलब जिसने भी माइनिंग से गेट क्वालिफाई किया है वो कोल इंडिया में डायरेक्ट सिलेक्टेड है, उसको कुछ करने की नीड नहीं है। ऐसे सर्कमस्टेंसेज यहाँ पर बन गए थे क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा थी और नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो गए। कई बच्चे जो आईआईटीज में जाके मास्टर्स के लिए माइनिंग ज्वाइन कर चुके थे, माइनिंग ब्रांच से एमटेक ज्वाइन कर चुके थे, वो सब ने छोड़ दिया था क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज इतने नंबर थे, बच्चे कम थे। ठीक है, यहाँ पर आगे अगर हम बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट अगर आप 2023 के एग्जामिनेशंस में अगर आपने अच्छा किया या 2024 को आप टारगेट कर रहे हो, तो कोल इंडिया का 2024 से भी रिक्वायरमेंट होगा। गेट से इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन डाल दिया है, इस साल का सबसे पहला शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी इन्होंने बता भी दिया, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो गेट की तो आप गेट का फॉर्म भर दीजिए, कोल इंडिया अगले साल रिक्वायरमेंट करेगा। हाँ, कई बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर ऐसा तो 2023 में भी अनाउंस किया था लेकिन अभी तक हुआ नहीं। देखो, अगर किसी ने पीएसयू ने शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है तो वो रिक्रूटमेंट करेगा जरूर, उसमें ये नहीं होगा कि वो रिक्रूटमेंट नहीं करेगा। हो सकता है डिले हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, लेकिन करना उनको जरूर पड़ेगा। यहाँ पर 2023 के स्कोर के बेसिस पे इन्होंने बोल दिया है। एंड जो 2023 में भी इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो 2-3 ब्रांचेज में ही निकाली है, तो कई बच्चे इस चीज को लेकर परेशान भी होंगे। यार मैं आपको बोलूँ कि जो ये पीएसयू के ऊपर डिपेंड रहता है वो कि किस में वैकेंसी निकाले, हम लोग उनसे ये नीड रिक्वायरमेंट नहीं कर सकते कि आप इस फील्ड में वैकेंसी निकालो, हमारी ब्रांच में निकालो। इसके लिए आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। जब जिस 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 पर्टिकुलर फील्ड में उनको मेन पावर की नीड होगी वो उसी में वैकेंसी निकालते हैं। तो यहाँ पे 2023 का भी शॉर्ट नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है और 2024 का भी शॉर्ट नोटिफिकेशन इनका आ चुका है। आप लोग गेट का फॉर्म भर रहे हैं तो कोल इंडिया की अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं गाइज आप सबसे एक चीज और जानना चाहूंगा, आप लोग अगला जो वीडियो है वो किस पीएसयूज के ऊपर चाहते हैं विद डिटेल रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन के साथ, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इवन ये सिंगल वीडियो में आपको काफी सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको काफी सारी अवेयरनेस हो जाएगी कि एक्चुअली में जो ये पर्टिकुलर पीएसयूज जिनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ इनके ऊपर कैसे क्या क्या इनका पैटर्न होता है, किस तरीके से रिक्रूटमेंट होती है। तो आप लोगों के माइंड में सारी क्लियरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें जो क्वालिफिकेशन ये लोग रखते हैं वो बीई बीटेक का रखते हैं, बीएससी वाले बच्चे भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स से आपके ज़्यादा होने चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो सिस्टम एंड ईडीईपी की है इसमें कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज भी होती है। तो ऐसा नहीं है, कई बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि पीएसयूज में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज नहीं आती। यार अब जो है पूरा ट्रेंड चेंज हो रहा है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी पीएसयूज में वैकेंसीज आ रही है। आप देखोगे ऑलमोस्ट सभी नोटिफिकेशन में कुछ ना कुछ वैकेंसीज कंप्यूटर साइंस के लिए भी होती है। यहाँ पर अगर गाइस कई बच्चों को लगेगा सर क्या 60% सबके लिए चाहिए? नहीं, अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप उन पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से भी आप यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो आपका एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें गाइस, जो सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में अगर आप बात करो तो सैलरी जो इन्होंने रखी है वो मैनेजमेंट ट्रेनी की E2 ग्रेड की सैलरी जो है वो 50,000 से लेके 1,60,000 यहाँ पर रखते हैं ये लोग। एंड इनिशियल बेसिक पे आपका 50,000 पर मंथ होता है। ट्रेनिंग के टाइम पर जब आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो 60,000 से लेके 1,80,000 के सैलरी स्लेब जो कि E3 ग्रेड में आता है, आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हो। मतलब आप पर मंथ 60,000 से लेके 1,80,000 में अर्न कर रहे होते हो। कई बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर 60,000 से लेके क्या 1,80,000 तक मेरी सैलरी होती है? नहीं, 60,000 आपका बेसिक पे होता है। अगर आप सेम पोस्ट सेम ग्रेड में इंटायर अपनी लाइफ टाइम सर्विस करते हुए अगर आपने निकाल दी, आपका कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ, तो जब आप रिटायर हो गए तो जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है आपकी सैलरी 1,80,000 होगी। अगर आपका जैसे यहाँ पे 50,000 से सैलरी स्लेब से यहाँ पे हुआ तो फिर उस हिसाब से आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो ये सैलरी स्लेब चेंज हो जाते हैं डिपेंड ऑन आपका प्रमोशन कैसा होता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े गाइस तो यहाँ पर नॉट ओनली सैलरी, आपको बहुत सारे यहाँ पे अलाउंसेस भी मिलते हैं। अगर आप देखो जो गवर्नमेंट जॉब का यही स्पेसिफिक है, सैलरी स्ट्रक्चर में आपको सैलरी कम लगेगा, लेकिन जो अदर फैसिलिटीज़ को अगर आप काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि यार सैलरी काफ़ी अच्छी है क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिल रही है। यहाँ पे डियरेंस अलाउंसेज, HRA, हाउस रेंट अलाउंसेज आपको मिलता है। और भी आपको अलाउंसेज जैसे कैफेटेरिया हो गया, परफॉर्मेंस रिलेटेड एक्स्ट्रा पे आपको मिलते हैं, पोस्ट बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, लीव के बेनिफिट्स, मेडिकल फैसिलिटी आपकी, आपके डिपेंडेंट की, ग्रेट्यूटी मिलती है, CIL एग्जीक्यूटिव डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम आपके लिए मिलती है, CMPF, CMPS। तो बहुत सारे आपके पास फैसिलिटीज होती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है। तो ये आपको एक अलग बनाती है और एक सिक्योर्ड जॉब आपके पास होती है।
जॉब पोस्टिंग के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली यार कोल इंडिया में दो टाइप के आपको ऑफिस जॉब भी मिल सकती है, तो जहाँ पे भी इनका हेडक्वार्टर होगा वहाँ पे आप जॉब ले सकते हो। लेकिन मेजोरिटी ऑफ जॉब आपकी जो माइनिंग एरिया होती है वहाँ पे होगी, जहाँ पे कोयल का प्रोडक्शन होता है। जॉब पोस्टिंग के बारे में मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो जो स्टूडेंट जाते हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा माइनिंग एरिया होता है। आप सोचो कि वहाँ पे कोयल अगर निकल रहा है तो किस तरीके का एटमॉस्फेयर रहेगा, तो वो चीज़ कई स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आती है। दैट्स वाई कोयल इंडिया में बच्चे काफ़ी कम ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें नेक्स्ट, आपको गेट स्कोर कितना रिक्वायर्ड है, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। तो यार गेट स्कोर के रिगार्डिंग में एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें जितने भी पीएसयूज है, जितने भी आईआईटीज है, उन आईआईटीज की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है उनको एनालिसिस करते हुए मैं आपको कंप्लीट आइडिया दे रहा हूँ कि कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड होगा पर्टिकुलर उस पीएसयूज के लिए। तो सीआईएल के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड के लिए भी मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा। आप उस वीडियो को चेक करिएगा, क्योंकि उस गेट स्कोर को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे डाटा चाहिए होते हैं। तो वो एक मैं सेपरेट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें सारे के सारे जो सीआईएल के गेट स्कोर सभी ब्रांचेस को टारगेट करते हुए आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आपको एक रफ आइडिया रहेगा कि आपको गेट 2024-25 जो भी आप टारगेट कर रहे हैं उसमें कितने मार्क्स आपको एक्चुअली में चाहिए, अगर आप रियलिटी में उसको क्लियर करना चाहते हैं। तो गाइज देखो, कोल इंडिया भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है, ऐसे बहुत सारे और भी करियर ऑप्शन है। मैं आपको इतना श्योरिटी दिलाता हूँ कि अगर आप टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू में जुड़े हुए हैं, या फिर मेरे को यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर अगर आप देख रहे हैं, तो आपकी कोई करियर से रिलेटेड कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपका करियर को बिल्ड कर सकती है वो मिस नहीं होगी। सारी अपडेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मैक्सिमम जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है वो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। लेकिन इनकेस अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक आपके पास डाउट रह गए जो इस वीडियो में कवर नहीं हुए, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रेस्पॉन्ड कर दूंगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, वहां पे भी आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। तो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और पीएसयू के साथ। आप लोग भी बताइएगा कि आपका ड्रीम कौन सा है, आप कौन से पीएसयू में जाना चाहते हो, आपका गोल क्या है, एक बार मुझे जानना है आप लोगों से कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।